नमस्कार शाक्स। नमस्कार। मेरा नाम राहुल बुटालिया है। हम लोग दिल्ली से आए हैं। दिल्ली में हमारी एक प्यारी सी छोटी सी खिलौनों की फैक्ट्री है। अरे वाह। जो हम खिलौने बनाते हैं वो नेचुरल रबर फोम के बनते हैं, बिल्कुल बायोडिग्रेडेबल हैं एंड दे आर सोल्ड वर्ल्ड वाइड। व्हेन यू लुक एट देम इट इज लव एट फर्स्ट साइट। जब आप हाथ लगाएंगे इनको इट विल बी लव एट फर्स्ट टच। अच्छा जी। सब्जियां। वंडरफुल वंडरफुल। ये बैट मोबाइल तो मेरी है। माय गॉड कितना सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है। आप मेघला हैं, शी इज माय नीस और मेरी पत्नी है। हम इकट्ठे मिलकर ये काम करते हैं। आपको समझ आ गई होगी इकट्ठे का क्या मतलब है। डंडे इनके पास है, काम मैं करता हूँ। अच्छा। आप देख सकते हैं कि हमारे खिलौने कितने ज़्यादा यूनिक हैं एंड ऑल्सो जो स्पेशल नीड्स के बच्चे होते हैं जैसे जिनको ADHD या ऑटिज्म है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक हैं। इनफैक्ट विदेश में स्नैप कैटेगरी में आते हैं ये खिलौने। स्नैप स्नैप स्टैंड्स फॉर स्पेशल नीड्स अडेप्टेबल प्रोडक्ट्स। और हर एक खिलौना हाथों के माध्यम से बनाया जाता है। हम मशीन्स बिल्कुल नहीं यूज़ करते हैं, तो इससे हम अपनी कंपनी से ज़्यादा रोजगार प्रदान करते हैं। बहुत अच्छे। हम बहुत अकेले हैं। क्यों? वी आर दी ओनली पीपल सारे संसार में जो ये बना रहे हैं। कोई और हो तो उसके साथ बात तो कर सकते हैं, नहीं कोई और बना नहीं रहा है, ना बना सकता है। हमारी आस है हम लोग 5% ऑफ आवर इक्विटी डाइल्यूट कर सकते हैं जी सर। फॉर अ मिनिमम ऑफ 2 crore rupees। फॉर अ मिनिमम ऑफ। यस सर, ऑफ कोर्स। इसका कारण है आपको कन्विंस कर दूंगा। राहुल जी तुसी चिल हो यार। पहले तो यार बहुत अच्छे लगे खिलौने क्योंकि टच एंड फील काफी अच्छा है जी थैंक एंड यू। आई थिंक यू कैन बाइट देम आल्सो। और बायोडिग्रेडेबल है तो मैं समझ रहा हूँ कोई ऐसी हानिकारक चीज नहीं है। However, I'm sorry to interrupt you, हाँ जी, Shah. हाँ जी। जब भी हमारी पैकेजिंग होती है उसमें हम वार्निंग देते हैं दिस इज नॉट अ टीदिंग टॉय। अच्छा। क्योंकि टीदिंग चाइल्ड जो है ना वो आपकी लकड़ी को खा जाएगा। आई नो बिकॉज वी हैव 3 children। हाँ जी। तो क्या आपको लगता है कि ये बहुत छोटे उम्र के बच्चों के लिए ज्यादा बेहतर है या फिर थोड़े जब बच्चे बड़े हो जाएं अप उनके टू लिए? 3 years 4 years not more than that। मोस्टली खिलौने आते हैं चाइना से जी और मेरी छोटी बच्ची है, इतना फ्रस्ट्रेट होता हूँ ना सिर्फ खोलने में, बिकॉज कहाँ से क्या काटना पड़ता है। जी इट इज अ लीथल वेपन। जी बिल्कुल। नॉट द टॉय बट द पैकेजिंग। जी। इसको देख के बड़ा अच्छा लगा कि इट्स एक्चुअली अ टॉय, कोई डेंजर नहीं। सो थैंक यू फॉर दैट। अब चीन की बात कर रहे हैं। हाँ जी। लिटरली वर्ल्ड में और कोई कंपनी नहीं है जो टॉयज चाइना को बेचती है। और आप बेच लो। आप बेच जी रहे हाँ, चाइना आप को। इंडिया से वापस चाइना को बेच रहे जी हो? हाँ ये बेस्ट है। जी हाँ। ऐसे टॉयज तो मिलते ही नहीं थे मार्केट में। नहीं जी आज तक नहीं मिलते। रबर फोम वाले मिलते ही नहीं है, नहीं आज भी नहीं मिलते। आपको एक रबर फोम की मैन्युफैक्चरर मिल जाए वर्ल्ड वाइड, आई विल सेल दिस कंपनी दैट आई ओन एट फॉर 10 पैसा टू एनी ऑफ यू। नो लायबिलिटीज। हमारे नाम से मांगते हैं लोग। आप फ्रांस गए थे? हाँ। आप पोम्पिडू सेंटर में गए थे? नहीं। पोम्पिडू सेंटर इज द अल्टीमेट Yeah. स्टोर इन ऑल ऑफ फ्रांस। फॉर टॉयज। पोम्पिडू सेंटर में हमारे खिलौने प्राइड ऑफ प्लेस में। वेरी नाइस वेरी नाइस। सबको एक एक छोटा शर्ट दे रहे हैं, हमारा ऊपर से लेकर नीचे। ब्रांड के नाम के अंदर। बिल्कुल मैम। ये लोकल मार्केट के लिए प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट की। ये लोकल मार्केट के लिए अभी करना शुरू किया है। राहुल जी मैं कब से आपको ऑब्जर्व कर रही हूँ जी एंड मुझे आपको एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना है। यू नो यूजुअली एट 70 लोग ऐसा सोचते हैं कि लेट्स टेक इट अ लिटिल इजी, थोड़ा सा लेट्स एंजॉय ग्रैंडचिल्ड्रन, फ्रेंड्स, स्लो डाउन अ बिट, योगा, मेडिटेशन। और एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ जो होती है इट्स 24/7। तो आपको कैसे ये इंस्पिरेशन आता है रोज सुबह उठ के कि मैं 24/7 एट 70 ये सब करूं? द रियलाइजेशन कि मैं 70 साल का हूँ बट बाकी सारे तो 20 साल 25 साल 30 साल के हैं। सो आई हैव द एक्सपीरियंस एंड आई कैन डू मोर देन देम। पहली चीज। ओके। सेकेंडली आई लव व्हाट आई डू। यू नो मेरी बीवी कभी कभी नहीं आती है और कहती है कि नहीं आज नहीं जाना दफ्तर, संडे को नहीं मैं जाऊंगा। आई लव व्हाट आई डू। राहुल साहब आपके और बाकी जो फैमिली मेंबर्स हैं उनका रोल कैसे आप लोग डिवाइड करते हैं? डिजाइनिंग मेरी बीवी करती हैं, मार्केटिंग ही करती हैं। नाक में दम इन्होंने किया हुआ है क्योंकि रोज सुबह आके मेरे को ऑर्डर दे देती हैं। हम आपके वाइफ से सुनना चाहेंगे। पहले तो आप बहुत ही सुंदर है, पर आप बताइए डिजाइनिंग में आप एग्जैक्टली क्या करती है? आप कहाँ से इंस्पिरेशन लाती हैं? हम हमेशा बच्चे की नीड को सोचते हैं। फिर हम हर जनवरी हम एक जर्मनी के टॉय फेयर में जाते हैं। उसमें दुनिया की सारी टॉय की कंपनियां आती हैं, तो सब कुछ सीखने को मिलता है वहाँ पे। आजकल एज अ पेरेंट
बहुत सारे पेरेंट्स आर गोइंग इन फॉर ऐसे टॉयज जहाँ कोई एजुकेशनल कंपोनेंट हो. जी. सो फॉर एग्जांपल आपने वो फिशर प्राइस के देखे कि वो आप बटन दबाओ तो कलर्स आते हैं, म्यूजिक जी. आता है, ऐसे हैमर से आप डालो तो मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं. जी. तो एक ट्रेंड है टू गो टुवर्ड्स एजुकेशनल टॉयज. जी. एजुकेशनल एंगल आपने इसमें क्यों नहीं डाला है? हमारी फिलॉसफी ये है कि छोटा बच्चा जो है 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल की उम्र तक he or she is absorbing everything, not from a tick 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 tick, क्योंकि वो तो उसका आगे जाके करना ही है. बट द कंफर्ट, इसमें कितना कंफर्ट है खिलौने में. कभी हमको जो रिव्यूज आते हैं, जो हमको रिकमेंडेशन आती है, जो हमारे बारे में बोलते हैं, कीप इट सिंपल. तो इसका प्राइस बताइए. आप इंडिया में पूछ रहे हैं कि अभी इंडिया में जब लॉन्च करेंगे तो ये कितने में ये बेचेंगे? तकरीबन 1200 रुपए का बिकेगा. 1200 बहुत महंगा है इंडिया के लिए. ये कीचेन अप्रोक्सीमेटली 100 की बिकेगी. और ये जो पजल है, ये जो जी. प्लास्टिक के बहुत बेसिक से आते हैं, जी. ये आप कितने में बेचोगे MRP? 1500 के करीब. जहां तक मैं समझता हूँ ऐसे पजल्स मार्केट में 200-250 रुपए में मिलते हैं. ऑफ कोर्स कंप्लीटली डिफरेंट क्वालिटी, लेकिन कितने लोग जाके देंगे 1500 रुपए जब 200 रुपए में ऐसी चीज मिल रही है? बहुत. पर बहुत तो परिभाषा होनी चाहिए ना. राहुल जी, आप अपना रेवेन्यू बता दीजिए थोड़ा. 3 साल पहले जब हमने रीस्टार्ट किया, मैं 1 साल का रेवेन्यू सिर्फ 7 लाख था. सर कैन आई जस्ट पॉज? व्हाट डू यू मीन बाय रीस्टार्ट सर? क्या हुआ बीच में? आपने बंद किया था धंधा? मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी. तो कितने साल बंद था? माइनर प्रॉब्लम. सॉरी टू हियर दैट. सॉरी. नो नो, इट्स ओके. आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट इट. आप सॉरी क्यों कह रहे हैं? आपने कहा कि कुछ साल बंद कर दिया था. कितने साल बंद कर दिया? एक तो मिस्टर कोविड आए थे, उस टाइम बहुत प्रॉब्लम हुई थी. अच्छा, राइट. वो गए. बिना पूछे आए. हाँ जी. जब मेरे को स्ट्रोक हुई थी 2014 में हुई थी, ओके. तो उसके बाद हमारा बिजनेस डाउन हो गया था. तो फिर आपने पिछले साल जाके शुरू किया? नहीं, मैंने आपको बताया ना, 7 लाख, 129 लाख. एज आई स्टैंड हियर वी हैव डन 290 lakhs. इस साल हम 4 करोड़ करेंगे. और लास्ट मंथ कितना किया? लास्ट मंथ आई थिंक 52 लाख किया. 4 करोड़ का स्प्लिट क्या है सर, एक्सपोर्ट और लोकल? आई वुड से 75-80% एक्सपोर्ट. और भी लोग इन्वॉल्व हैं या खाली आप तीनों इन्वॉल्व हैं? शेयर होल्डिंग कैसे है? और शेयर होल्डिंग मेरी, मीरा की और मेघला की है, बट मेरी 2 लड़कियां हैं, उनके नाम में भी है. स्प्लिट क्या है शेयर होल्डिंग? मेघला इज 4%. ओके. I am about 66%, and my wife is Meera is 19%. एंड योर किड्स? The balance from 100 is that. तो अभी ये 2 करोड़ लेके आप क्या चाहते हो एग्जैक्टली? कैपिटल की जरूरत है कि शार्क की जरूरत है? सही से बताइएगा. मेरे को रॉ मटेरियल्स की जरूरत है. हाँ जी. मेरे पास वर्किंग कैपिटल नहीं है. आप समझिए मेरी दिक्कत क्या है. हाँ जी. अगर मैं किसी बैंक पे जाता हूँ या कहीं जाता हूँ फंडिंग के लिए, वो कहते हैं आपकी प्रपोजल तो बहुत बढ़िया है, आपके पास ऑर्डर्स बहुत बढ़िया है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बढ़िया है, लेकिन आपकी उम्र, और चुप हो जाते हैं. आई कांट हेल्प इट इफ आई एम 70. तो मेघना को सामने कर दो. कर रहे हैं. दे रिक्वायर 2 people, नो? दे रिक्वायर 2 people. तो आपका वर्किंग कैपिटल कितना अटका रहता है? 30 डेज, 45 डेज या 60 डेज? मेरा वर्किंग कैपिटल Generally. 90 डेज से ऊपर होता है. तो अगर आपको 100 करोड़ का धंधा बनाना है आगे जाके, जी. 20 करोड़ की वर्किंग कैपिटल चाहिए कि अंदाजा? जी. तो कैसे जाएंगे वहां पर? ये 2 करोड़ तो आपको सिर्फ 8 करोड़ तक ले जाएगा. जी. इसके आगे कैसे जाएंगे? मैक्सिमम 10. 10 ले जाएगा ना, चलिए. राइट. 10 से जो मेरा प्रॉफिट होगा, that gets plowed back into the वो तो company. बहुत स्लो. It's not slow. How, what is your profit? I'm scared to tell you. Then I'm scared to write you a check. I will tell you. 4 करोड़ पे मेरा तकरीबन 55 से 60 लाख बनेगा. तो about 12% at this point. Yeah. 13%. Yes. तो राहुल साहब, आपने एक बात कही थी शुरू में कि आप जस्टिफाई करेंगे क्यों मिनिमम 2 करोड़ रुपए होने चाहिए 5% के लिए. आज की डेट में अगर मैं अपना ब्रांड बेचना चाहूँ, मैं $5 मिलियन का बेच सकता हूँ. कितने का सर? 5 मिलियन का. कैसे? I have got offers. किन से ऑफर्स मिला है? क्या मेरे को साइज? फेयर में आते हैं लोग, जितने भी आते हैं. एक सज्जन आए थे, उन्होंने मेरे को कहा कि आपका ब्रांड बहुत अच्छा है, ऐसा करो अपना ब्रांड मेरे को बेच दो. 5 मिलियन का चेक उन्होंने बनाया है और मैंने मना कर दिया. आप इन्वेस्ट मत करिए, आप एक चीज करिए, आप 2 लाख की टिकट लीजिए और हमारे फेयर में आइए. आप फेयर में आएंगे और आप देखेंगे लोग हमसे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं. आप देखना. मोस्ट फैमिली रन बिजनेसेस और स्पेशली आपके बिजनेस में, बिकॉज यू आर द ड्राइवर और आप 70 है. हमारे बिजनेस में भी मेरे फादर के साथ ये कॉन्वर्जेशन और डॉक्यूमेंटेशन हो चुका है
कि सक्सेशन प्लानिंग क्या है? भगवान चाहे आप तंदुरुस्त और ग्रेट रहे फॉर द नेक्स्ट 30 years, 40 years, बट वर्स्ट केस सिनेरियो या जिसे कंटिजेंसी प्लानिंग कहते हैं, आपने सोच के रखा है कि कौन होगा जो ये बिजनेस को आगे लेके जाएगा? She is there. She is 47. She has the time. I am there for 5 years. तो आपका पूरा इक्विटी इनको आपने दिया हुआ है विल में? No, I have no will. Firstly, everything is documented. People are trained in my factory. But who will be the CEO? CEO will be a professional who we can hire. But our understanding is 5 years, we will take this business up to 60, 80 crores. 80 crore पे हम इसको किसी विदेश की बड़ी कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी को बेचेंगे. मेरी इन्वेस्टिंग स्टाइल ऐसी है कि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए जुड़ना है एक बिजनेस के साथ. जी. आपका जो विजन है कि 5 साल में 80 करोड़ करके मैं उसे बेच दूंगा, वो मेरे इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी के साथ फिट नहीं होती है. एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट, बट आई जेन्युइनली विश यू द बेस्ट. थैंक यू. तो देखिए, आपका इनोवेशन एंड आपका करेज एंड आपने बनाया है एक्सेप्शनल है. जी, थैंक यू. आज आपकी जो बोलने का तरीका है, मुझे उससे एक फीलिंग एज एन इन्वेस्टर आती है कि शायद आप दूसरों की नहीं सुनते हैं. तो मुझे एक थोड़ा लेवल ऑफ सेल्फ ऑब्सेशन एंड मुझे सब आता है और मैं सीख नहीं पाऊंगा एनीथिंग फ्रॉम एन इन्वेस्टर वाली फीलिंग आई. इट कुड बी दैट आई एम मिस्टेकन, बट दिस इज व्हाई मुझे इंस्टिंक्टिवली अभी एक इक्वेशन नहीं बैठ रही है. तो आज की तारीख में मैं आपसे नहीं जुड़ पाऊंगी, पर अगर मैं 70 की एज पे आपके लेवल ऑफ पैशन के साथ अपना बिजनेस बिल्ड कर पाऊं तो मेरे लिए एक बहुत ही स्पेशल फीलिंग होगा. तो थैंक यू फॉर द इंस्पिरेशन. थैंक यू. राहुल साहब, मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि एवरी ओवरनाइट सक्सेस इज एटलीस्ट अ 10-year-old स्टोरी. आपके केस में 30-year-old स्टोरी है. तो कांग्रेचुलेशंस, आप एक इंस्पिरेशन है सबके लिए कि लंबे समय तक कैसे लगे रहे. तकलीफ आएंगी, अच्छे समय आएंगे. आपने बिजनेस बनाया, बहुत अच्छी बात है. 5 साल में आपका बिजनेस, आपने जैसे बताया कि 60 से 80 करोड़ में आपको सेल करना है, तो अपसाइड उतना बड़ा नहीं है मेरे लिए आज के दिन में उसे परस्यू करने के लिए. तो इस कारण से आज मैं आउट हूँ. बिफोर यू गो फर्दर, कैन आई से समथिंग? यस सर. अगर आप कह रहे हैं 2 करोड़ इन्वेस्टमेंट, उसका जब आप ब्रेकअप सुनेंगे, देन इट इज मोर अट्रैक्टिव. मैं आपसे कल सवेरे 2 करोड़ का चेक नहीं मांग रहा. मेरी प्रॉब्लम है रॉ मटेरियल नहीं. इंपोर्ट लेटर ऑफ क्रेडिट मेरे को कोई खोल दे और रॉ मटेरियल आ जाए. जब मैं बनाता हूँ सामान, मैं बनाऊं और उसको भेजूं. जब भेजते हैं, अगर आपकी बैंक से अच्छी ताल्लुक हैं, बैंक विल परचेज माय द शिपमेंट्स, बिकॉज द शिपमेंट्स आर गोइंग टू बिग बायर्स, वेरी बिग बायर्स. बिल डिस्काउंटिंग कर बिल्कुल, सकते हैं. बिल बिल्कुल. डिस्काउंट, बिल डिस्काउंटिंग, वही कह रहा हूँ. जब भी कोई बिजनेस दूसरे बिजनेस को अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज बेचता है तो अक्सर उसका पेमेंट आने में कुछ समय लगता है. तो उस टाइम सेलर का पैसा अटक जाता है और उनके पास एक ऑप्शन होता है कि वो किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाएं एंड उस पेमेंट को उनसे एडवांस में एक डिस्काउंटेड वैल्यू पे ले लें. तो जब कस्टमर का फाइनल पेमेंट आता है, वो सीधा उस बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को चला जाता है. और क्योंकि ये जो अमाउंट एडवांस में मिला है उस पे सेलर को एक डिस्काउंटेड वैल्यू मिलती है, इस प्रोसेस को बिल डिस्काउंटिंग कहते हैं. बिल डिस्काउंटिंग जहाँ तक है, और मेरे भी कुछ रिलेशनशिप्स है यूरोप में, where we can connect you to bill discounters. तो वो तो आप लेके ही जाएंगे आज यहाँ से. मुझे ये लग रहा है कि आप यहाँ पे जो फंडिंग लेने आए हो, थिंकिंग कि हम लोग बैंक है, कि आपको बैंक से फंडिंग नहीं मिली तो आपको यहाँ पे एक बैंक मिल गया जिससे फंडिंग मिल रही है. बट मुझे आज, जैसे विनीता ने बोला, मुझे भी यही लग रहा है कि मैं आपको पैसे दे भी दूंगा ना, बट मेरे को मज़ा नहीं आएगा. मेरे को ये भी पता है कि आपकी रिटर्न बहुत सॉलिड होगी. 2 साल में कंपनी आपकी शायद बिक भी जाए, बट मैं आपके साथ ना सर काम नहीं कर पाऊंगा. मतलब डिबेट नहीं हो पाएगी हमारी, और वहाँ पे मेरे को मज़ा नहीं आएगा. आपका बस एक सजेशन है, अगर आप लेना चाहो, आप जितना शेयर्स हो सकते हैं इनको दो. उससे आपकी फ्यूचर इन्वेस्टर्स को थोड़ा और कॉन्फिडेंस आएगा दैट देयर इज समबडी एल्स आल्सो अपार्ट फ्रॉम ओनली राहुल. तो अनफॉर्चुनेटली सर, आई एम आउट. अभी ऐसा है ना, इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप ऐसा होता है कि कोई इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो ना, तो हम इन्वेस्टर्स की जरूरत ही नहीं पड़ती. तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपसे कैसे कोई वर्किंग रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करे जहां आपको इनपुट दे पाए. ऑल्दो आई लर्न अ लॉट.
तो इस वजह से मैं आउट हूं। एक इनपुट मैं आपको देना चाहता हूं कि सच में आपके पास अगर ऑफर आ रहे हैं, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप सारे का सारा बेच दें। आप उनके साथ ऐसी भी रिलेशनशिप कर सकते हैं कि आप मेरी 30% ले लीजिए फॉर 2 मिलियन, राइट? या 1 मिलियन कंपनी में डाल दीजिए, 1 मिलियन मुझे दे दीजिए, एंड ओवर द नेक्स्ट 5 years ये माइलस्टोन्स में हम बाकी इक्विटी भी एज अ मल्टीपल ऑफ दैट रेवेन्यू आपको बेच दें। तो आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि आगे आपका कितना बनेगा, आप कितना कमा लोगे। सेकेंडली, आपको फंडिंग भी मिल जाएगी फॉर योर वर्किंग कैपिटल, बिकॉज ऑल यू नीड इज वर्किंग कैपिटल, और वो भी आपको ट्रांचेस में चाहिए। तो ये कोई लंबा चौड़ा प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है सर मुझे। सो थिंक अबाउट दैट। आज यहाँ आने के लिए, हम सबको प्रेरित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और होपफुली विल मीट आउट। या थैंक यू।